लेट्स सी कितने स्पेंड हुए हैं। ये देखो ऑलरेडी एक्टिव है, यहाँ देखो एक लीड आ रखी है ऑलरेडी, राइट। एक लीड ऑलरेडी इसमें आई हुई है, मतलब किसी ना किसी एक बंदे ने जरूर इसको देखा है। और देखो अभी तक 86 रुपीज की एक लीड पड़ रही है मेरे को, 86 रुपए खर्च हो गए हैं मेरे, तो एक लीड 86 रुपए की पड़ रही है। अब इसके अंदर काफी सारे अमाउंट, अब देखो ये स्पेंड होता रहेगा, मे बी शायद ये 87 पे दूसरी लीड कोई फिल कर दे, 88 पे कोई लीड फिल कर दे, 89 पे कोई फिल कर दे, तो ये कॉस्टिंग कम बैठ जाएगी फिर। ठीक है, बोलो लब। सर ये हमने कल कैंपेन बनाया था तो इसमें पिक्सल तो डाला नहीं था, तो ये कॉस्ट पर रिजल्ट कैसे दिखा रहा है? बेटा मैंने बोला था ना कि सिर्फ और सिर्फ पिक्सल जो काम करता है वो सेल्स के लिए काम करता है। अब मुझे एक चीज छोटी सी, खुद से दिमाग लगाना सारे लोग, फेसबुक के एड्स कहां पर शो हो रहे हैं? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो वो प्लेटफॉर्म किसका है? मेटा। और एड कहां पे चला रहे हैं हम? फेसबुक पे। तो ये जो पूरा डेटा निकल रहा है वो खुद से निकाल सकता है? पर पिक्सल लगेगा। अभी तुम जवाब दोगे, पहले बताओ ये खुद से निकाल सकता है डेटा? हाँ, निकाल सकता है। ये जो लीड वाला कॉस्टिंग निकाल रहा है खुद से निकाल सकता है? अब मान लो कोई प्रोडक्ट था जो दूसरों की वेबसाइट पे बिक रहा है, तो दूसरों की वेबसाइट पर बिकने के लिए ई कॉमर्स नाम की चीज थी। तो ई कॉमर्स का अगर कुछ ना कुछ डेटा निकालना है तो ये तो मालिक है नहीं उस वेबसाइट का, तो ये दूसरों की वेबसाइट पे से डेटा कैसे लेके आएगा अपने पास? बोलो, बोलिए। दूसरों की वेबसाइट से कैसे लाएगा? किसके थ्रू लेके आएगा? पिक्सल के। एग्जैक्टली शुभम बाबू बताना किसके थ्रू लेके आएगा? ई कॉमर्स के लिए यूज होता है सर वो तो पिक्सल पिक्सल कोड जो ट्रैक करता है, जो ट्रैकर होता है वो। तो सिर्फ पिक्सल ही तो ट्रैक करता है। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, ये देखो ये जो वेबसाइट परचेज लिख रहा है ना, इसमें एक लिख रहा है, तो ये पिक्सल की तरफ से ही आया है। तुमने पिक्सल तो डाला नहीं है अपने कैंपेन में। ये पुराना कैंपेन है, ये मेरा बहुत पुराना कैंपेन है जो टेस्ट करा था मैंने। नए वाले कैंपेन में दे कह रहा हूँ ना। कैंपेन में फेसबुक लीड करी थी, एंड फेसबुक के जो एड्स होते हैं वो बेसिकली हमारे कहां पर चलते हैं? फेसबुक के एड चलते हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, उसकी घर की वो है खेती, तो वो वहीं पर करेगा वो सारी चीजें। हाँ एग्जैक्टली, बट दूसरों की वेबसाइट का सीटीआर में बता देता है, दूसरों की वेबसाइट का वेबसाइट परचेजेस बता देता है कि एक हुई है, 2 हुई है, 3 हुई है, और ये भी बता देता है कितने रुपए की हुई है। देखो ये 729 रुपए का प्रोडक्ट परचेज आ रहा है मेरा। ठीक है, कि एक कस्टमर मुझे 729 रुपए का पड़ रहा है। ओके जी, ओके ओके। सो 183, 11, 1.56 CTR, ओके ग्रेट ग्रेट। सो एक लीड आई है, अब आप बोलोगे सर इसको डाउनलोड कैसे करनी है? देखो यहीं पे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड करने का साइड में, इस पे जस्ट आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ से आपकी डाउनलोड हो जाएगी लीड। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड करके आपके पास डेटा खुल के आ जाएगा सारा। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ पुरानी लीड्स जो मेरे पास पड़ी है। यहाँ से हमने क्लिक करी, 30 लीड्स पड़ी है वाली, तो हम देखते हैं। जस्ट इस पे क्लिक करा तो मेरे पास 2 एड्स बने हुए थे इसके अंदर, एक में 27 लीड्स हैं, एक में 3 लीड्स, तो 27 वाली को डाउनलोड कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे जो भी लीड्स थी टोटल मैंने यहाँ डाउनलोड कर ली। पूछ रहा है कैसे करनी है, एक्सेल में करनी है, CSV में, देखो ऊपर हो गई डाउनलोड, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। आपको मतलब है नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर जो भी आपने फॉर्म बनाया था, ठीक है, उसके बिहाफ पे ही लीड ओपन होगी हमारी। जस्ट कट इट डाउन, यहाँ पे आ गए, ओपन करा, यस करा, ये देखो खुल गया पूरी डिटेल कि ये कब बनी थी, क्या आइडिया आई थी आपका, इससे कोई लेना देना है ही नहीं। आपका मतलब आपका लेना देना है इससे बस। जो मैंने अपना एक अलग फॉर्म बना रखा है बल्क का, ठीक है, ये उसका फॉर्म है, नेम, मोबाइल, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बस मैंने ये इसके लिए फॉर्म बनाया था अपना अलग से, जिसमें मैंने नेम डाला है। ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखो नेम, सिर्फ एक मोबाइल नंबर मांगा मैंने कस्टमर से, एंड लोकेशन मांगी और रिक्वायरमेंट मांगी।
कि भाई कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी। उन्होंने क्या करा, सिंपल मेरी टीम ने कॉल करा एंड उनको डायरेक्ट B2B पे पिच करा। ये सारे जो हैं लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे लोग रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, इन सबको हमारा माल जाता है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे मैं B2B कर रहा हूँ और साथ के साथ मैं D2C ब्रांड भी रन कर रहा हूँ। समझ गए? समझ गए ना सारे लोग? फटाफट से बताओ मुझे। अनन्या क्लियर है? जी सर, पक्का। बाय द वे मेरे को एक लिंक्डइन पे अनन्या अग्रवाल करके एक वो आया था, क्या था, कनेक्शन आया था। मेरे को लगा कि मेरी क्लास की अनन्या है, पर मुझे लगा, फिर जब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो वो तो कोई बच्ची निकली। मैं बोला ये कौन है, पर है वो DM की फील्ड से। मुझे पता नहीं भाई, होगी, आई डोंट नो, देखते हैं, ठीक है। तो आई गेस आपको ये पूरा लीड वाला तो समझ में आ ही गया कि लीड कैसे जनरेट करनी है, कैसे बनानी है, एंड मैंने लाइव कैंपेन के अंदर आपको सिखा दिया है पूरा, ठीक है। तो आज हम फाइनली अपना जो लास्ट क्लास रहेगी फेसबुक एड्स की, इसके बाद हम पढ़ेंगे मेटा बिजनेस सूट जो फेसबुक का है, वो हम देखेंगे, ठीक है। अब लास्ट क्लास के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑल टूल्स। ऑल टूल्स के बाद हम एक चीज पढ़ेंगे इसमें, एक तरीके से ऑडियंस वाला पार्ट, जो कि आपके लिए मेन है। इस पे हम आते हैं, ऑडियंस वाले पार्ट पे, ठीक है। ये है ऑडियंस वाला पार्ट। अब ये ऑडियंस वाला पार्ट क्या है, हम ये समझना जरूरी है। एक चीज बताता हूँ आपको, बहुत छोटी सी, ध्यान से सुनना इस चीज को। आप सब लोगों ने अपनी एक वेबसाइट रेडी करी, ठीक है, एंड वो वेबसाइट ई-कॉमर्स की वेबसाइट है। अब आपने पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है। पिक्सल से क्या हो रहा है, ट्रैक हो रहा है, लोग बाग आ रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं, लोग बाग आ रहे हैं। तो पिक्सल के पास ना डेटा होता है बहुत सारा। अब मान लो तुमने ऐड चलाया, कोई बढ़िया सा ऐड चल गया तुम्हारा, और तुम्हारा एक प्रोडक्ट अच्छे से बिकने लग गया। तो आपने क्या करा, आपने सिंपल उस पर्टिकुलर पिक्सल को यूज करके एक अलग से और ऑडियंस बना ली। अब आप बोलोगे ये क्या चीज है अलग से ऑडियंस बनाने का मतलब? अलग से ऑडियंस बनाने का मतलब है कि मैं तो यही चाहूंगा ना कि इन जैसे लोग और भी मुझे मिल जाएं, क्योंकि अच्छी ऑडियंस पाई गई है मेरे को, ठीक है। अब नहीं तो पता क्या होगा, उनको ही 2-3 बार ऐड दिखने लग जाएगा। जो परचेज भी कर चुके हैं फिर भी ऐड दिखने लग जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। तो इसीलिए हमें कैंपेन टेस्ट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ से हम अपनी नई ऑडियंस बना सकते हैं। तो जब भी हम एड सेट के अंदर जाएंगे, वहां पर हम पूरी ऑडियंस बनाते हैं कि हाँ लोकेशन में डालना है, यहाँ मेल फीमेल चाहिए या फिर कौन सा इंटरेस्ट चाहिए, यहाँ पूरी ऑडियंस यहीं से बना सकते हो। तो जब आप कैंपेन बनाओगे तो वहीं से सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं। क्रिएट ऑडियंस पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं कस्टम ऑडियंस एंड लुक अलाइक ऑडियंस, ठीक है। बोलो ला, क्वेश्चन है, बोलो बोलो। सर यहाँ से बना लेंगे तो बार बार वहां से एड सेट पे बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली, बट बार बार जब जरूरत पड़ेगी ना यार तुम्हें बनाने की, जब तुम्हारे पास डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, मान लो रियल एस्टेट का अलग बनाना है तुम्हें, और कोई हेयर मेकअप वाला बंदा है उसका अलग बनाना है, तो उनके लिए अलग। वेबसाइट तो ट्रैवल के बेस पे है, तो इस पे ट्रैवल भी डालेंगे, फिर तो एक ही बनेगा आपका, हाँ ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस एंड सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस ये वो ऑडियंस होगी जिसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सेव्ड ऑडियंस के अंदर जो हमने पहले से बनाई हुई है, कभी तक तो कोई बनाई नहीं है। कस्टम ऑडियंस का मतलब ये है कि हम यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं, देखो जहां से यहाँ पे भी लिखा होगा कि हम ऑलरेडी ऐसे लोगों से जुड़ सकते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट है, सेम बिजनेसेस है, सेम प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। हम इवन उनको भी ऐड दिखा सकते हैं। सपोज करो आप सभी लोगों के मेरे पास ना व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, सभी लोगों के। तो व्हाट्सएप नंबर अगर मेरे पास है तो आप सारे के सारे लोग, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं आप ही को ऐड दिखा सकता हूँ इफ आई वांट। कितना बढ़िया हो जाएगा सोचो। और उसी नंबर से आपका फेसबुक लिंक्ड है,
ऐसा होता है ना बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कि हमारे पास इतना डेटा है, ठीक है डेटा है तो क्या हुआ, उसको यूज करो। अब वो कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लो। कस्टम ऑडियंस पे मैंने क्लिक करा। अब ये पूछ रहा है कि भाई तुम जो ये ऑडियंस बना रहे हो ये कहाँ से बना रहे हो, कहाँ से ले रहे हो। अब मान लो इंस्टाग्राम अकाउंट में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फॉलोअर्स हैं, मान लो मैंने 1 मिलियन फॉलोअर्स है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, तो मैं चाहूं तो मैं अपने फॉलोअर्स को ऐड दिखा सकता हूं। अब लेकिन एक छोटी सी चीज बताना, कोई मतलब है ऐड दिखाने का अपने फॉलोअर्स को? पूछो क्यों? एक पोस्ट डालोगे तो भी उनको दिख जाएगा, हेड चलाओगे तो भी उनको दिख जाएगा। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि इंस्टाग्राम ने अपना ये पर्टिकुलर फीचर क्यों ही ऐड कर रखा है। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मैं स्टोरी लगाऊंगा, इवन ऑर्गेनिकली कितनी रीच आ जाएगी मेरे पास, रील्स डालूंगा तो बहुत रीच आ जाएगी। मैं क्यों चलाऊं ऐड, क्या ही मतलब है ऐड चलाने का। ठीक है, ऊपर आ रखा है वेबसाइट। अब ये वेबसाइट पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ये बोलेगा कि भाई मैं तो आपकी वेबसाइट के बारे में जानता नहीं हूं, पर मैंने ना आपको एक पिक्सल नाम की चीज दी थी, वही जाता है आपकी वेबसाइट पे, उसी को पता होगा सारा डेटा जो भी होगा उसके पास, तो वही बता सकता है कि कितनी ऑडियंस है कितनी क्या है। अब मान लो लव मेरी वेबसाइट पे आया, ठीक है, एंड शुभम भी आया और महक भी आई एंड सब सब लोग आए आप मेरी वेबसाइट पे। अब आपको क्या हुआ, अब आपको ऐड दिखाना है, आपको ऐड दिख गया एक बार, ठीक है, आपने क्योंकि मेरी वेबसाइट से इंटरैक्ट कर लिया, अब आपको आपको ऐड दिखने लग जाएंगे। अगर मैंने फेसबुक पे ऐड चलाए हुए होंगे तो ठीक है वो दिखने लग जाएंगे, वो बाय नेचर इसका प्रॉपरली एल्गोरिदम है, वो दिखाएगा ही दिखाएगा। अब मान लो आपने नहीं परचेज किया, अब मैं चाहता हूं कि ये दोबारा ऐड दिखाऊं मैं उनको। एक बारी में तो तुम नहीं लोगे कोई प्रोडक्ट, ऑब्वियस सी बात है। देखा है आपने, सोचा है कभी कि भाई 2-2 3-3 बार ऐड दिख जाते हैं सेम प्रोडक्ट के, वो क्यों दिखते हैं? उसको बोलते हैं रीमार्केटिंग करना। ठीक है, तो अगर एक बार मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकता है तो मुझे दोबारा ऐड चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, दोबारा चलाना ही पड़ेगा। अब मैंने 100 रुपए खर्च करे अवेयरनेस कैंपेन के अंदर, सपोज करो 100 रुपए अवेयरनेस कैंपेन में खर्च करे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब थोड़ा सा ना पिक्सल का वो समझना कि पावर क्या है अब पिक्सल की। अभी तक मैंने सेल्स की पिक्सल में यूज करवाया है, सिर्फ अवेयरनेस का कैंपेन लगाया, अवेयरनेस कैंपेन में ये सेट कर दिया कि भाई साहब मैं आपको पिक्सल भी दे रहा हूं, वो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जितने भी लोगों तक आप पहुंच रहे हो, अवेयरनेस कर रहे हो, उसका डेटा मुझ पे होना चाहिए। कल को अगर मैं दोबारा दिखाना चाहूं उनको ऐड तो दिखा सकूं। अब मान लो लव गौतम को अवेयरनेस कैंपेन मैंने चलवा दिया, ठीक है, एंड आप सब लोग मेरी ऑडियंस हो, आपको मेरा ऐड दिख गया, बट हाँ कहीं परचेज करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैंने सेल्स कैंपेन तो चलाया नहीं है। पॉइंट है, मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलाया, बस आपको पता है कि मेरी भी कोई ब्रांड है, ठीक है। अब सीन क्या हुआ, अब मैंने अगला 100 रुपीज फिर से स्पेंड करना स्टार्ट करा, बट अब मैंने सेल्स कैंपेन चलाया। बट सेल्स कैंपेन में अब ये बोलेगा कि भाई साहब मुझे ये बताओ कि कौन सी ऑडियंस पे दिखाना है, तो आप बताओ आपकी दूसरी ऑडियंस टेस्ट करूंगा या फिर आप ही को दोबारा ऐड दिखा दूं तो शायद चांसेस हैं कि आप परचेज कर लो, है ना। आप ही परचेज कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। दूसरी ऑडियंस को दिखाऊंगा तो कोई मतलब नहीं है, तो आप सभी लोगों को दिखाने के लिए मेरे को पिक्सल की हेल्प लगेगी। अब ऐसा नहीं है कि सेल्स के अंदर ही पिक्सल काम कर रहा है, अब अवेयरनेस कैंपेन में भी काम कर रहा है ना, बस डेटा कलेक्ट कर रहा है अपने पास। तो यहां मैंने वेबसाइट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहां देखो ये है मेन चीज। पहले तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, सपोज करो ऑडियंस का नाम लिख दिया कि भाई रीमार्केटिंग के लिए यूज कर रहा हूँ, ये ज्यादातर रीमार्केटिंग के लिए यूज होता है। अब ये है पिक्सल, क्योंकि पिक्सल पे ही डेटा है मेरा, तो मैंने अपना पिक्सल यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब ये बोल रहा है कि जितनी भी आपकी वेबसाइट के 30 दिन के अंदर अंदर लोग बाग आए हैं, क्या उनको ऐड दिखाना है? ये इसीलिए हम ऑडियंस बना रहे हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। यहां मैंने पिक्सल सेलेक्ट कर लिया, पिक्सल पे ही पूरा डेटा है,
पिक्सल के पास 30 दिन का डेटा है, ठीक है। तो उसने क्या करा, मैं चाहूं तो यहाँ पे 10 दिन का भी लगा सकता हूँ कि भाई 10 दिन के अंदर अंदर जो भी मेरी वेबसाइट पे आए हैं मैं दोबारा से उनको ऐड दिखा दूं, ठीक है। यहाँ एक ऑडियंस बना रहा हूं मैं। अब बोलोगे ये ऑडियंस मिलेगी कहाँ, जब कैंपेन बनाओगे तो एड सेट में वही सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑल वेबसाइट विजिटर, इसे खोलेंगे और भी ऑप्शंस हैं, देखो ध्यान से। पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस इंक्लूड पीपल्स हु हैव विजिटेड स्पेसिफिक वेबसाइट और वेब पेजेस। क्या आपको ऐसा कोई ऑडियंस चाहिए कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई पेज हो कि भाई इस पे जो आया होगा उसी को ऐड दिखाना है, उसी को ऐड दिखाना है। मतलब सोचो, फ्लिपकार्ट पे गए, कोई प्रोडक्ट परचेज करने का मन करा, नहीं करा कोई दिक्कत नहीं है, ऐड टू कार्ट तक कर लिया, तो ऐड टू कार्ट तक पहुंच गए, ठीक है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि भाई जो ऐड टू कार्ट वाले बंदे हैं सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखे, मेरे पैसे कम लगेंगे, है ना। दिमाग यहाँ होती है, दिमाग वाला खेल। कैंपेन तो कोई भी बना लेगा, अब तो कैंपेन आप भी बना लिए, तो मेरे में और आप में डिफरेंस क्या है फिर, सोचो, पॉइंट है ना। तो दिमाग बहुत मेन चीज है यहाँ। अब यहाँ पे अगर मेरे को ऐड टू कार्ट वाले बंदों को पकड़ना है जो कि सेल से आए होंगे, जिन्होंने ऐड टू कार्ट करा होगा, तो यहाँ ऐड टू कार्ट वाले बंदों को पकड़ सकते हैं कि भाई दोबारा ऐड दिखा दो, क्या पता परचेज कर ले, है ना। हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। या फिर जो ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं हमारा प्रोडक्ट, उनको कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखा दिया मैं। लब ने मेरा प्रोडक्ट परचेज कर लिया, बट पिक्सल में डेटा पड़ा है लब का, किसने परचेज किया था, क्या पता लब एक और प्रोडक्ट परचेज कर ले, अगर मैंने क्वालिटी अच्छी दी होगी तो, है ना, मैंने प्राइस अच्छे दिए होंगे तो। दिमाग यहाँ चलेगा तुम्हारा, ठीक है। सीरियसली गई, इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल टॉपिक, फेसबुक एड्स, बहुत मजा आता है इसके अंदर। अब आ जाते हैं वापस से और देखते हैं कि भाई आप उनको ऐड दिखाना चाहते हो जिन्होंने सिर्फ अपनी पेमेंट इन्फो ऐड करी है, मतलब क्रेडिट कार्ड ऐड करा है, डेबिट कार्ड ऐड करा है, क्या उनको दिखाना चाहते हो। ऐड पेमेंट इन्फो पे आपने क्लिक किया, सिंपल। आज बताइए जी। सर ये ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए तो हो गया, लेकिन सर्विस वाली के लिए हम क्या चूज करेंगे। आएगा बालक आएगा, अभी थोड़ा सा टाइम दे दो बस मुझे, ठीक है। तो हमारी जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट थी वो तो हो गया। अब ये है फ्रॉम योर इवेंट, ये देखो इसके जो नीचे वाले पोर्शन है वो सारे के सारे ई कॉमर्स के लिए ही यूज होते हैं, बट इसके जो ऊपर वाले हैं वो सारी की सारी सर्विस बेस के लिए यूज होते हैं। आप तो यही चाहोगे ना कि लास्ट 10 डेज के अंदर जितने भी लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं मैं उनको दोबारा से ऐड दिखा दूं, है ना। लास्ट 10 दिन के अंदर मेरी वेबसाइट पे जो भी लोग आए हैं मैं उनको ऐड दिखा दूं, तो वो सर पर हमारी इस समय अभी नई वेबसाइट है, अभी कोई आता ही नहीं है, तो ये तो करने का कोई मतलब ही नहीं बना। क्यों नहीं बना, अगर तुमने 100 रुपए में पहले अवेयरनेस कैंपेन चला दिए और वहां पिक्सल सेलेक्ट कर बाद में हम नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्टली, समझे। ये रीमार्केटिंग, तभी तो मैं बोल रहा हूँ रीमार्केटिंग कैसे पॉसिबल होगी। रीमार्केटिंग पॉसिबल तभी हो पाएगी, सबसे पहले डेटा होना चाहिए। और वो डेटा आएगा कहाँ से, वो डेटा यहीं से तो आएगा, वो डेटा लेके कौन आएगा, पिक्सल आएगा, ठीक है। आई होप ये चीजें समझ में आ गई हैं आपको। यहां मैंने क्रिएट ऑडियंस पे क्लिक किया, ठीक है। अब आ गया क्रिएट अ लुकअलाइक ऑडियंस, क्रिएट एन ऐड, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस, ये कुछ लिखा आ रहा है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। लुकअलाइक ऑडियंस का मतलब होता है बेसिकली कि जो ऐड हमारा ऑलरेडी चल रहा है, जो ऐड हमारा ऑलरेडी चल रहा है उसी के जैसी दिखने वाली ऑडियंस अगर है, उसी के जैसे इंटरेस्ट रखने वाली ऑडियंस, उसी के जैसे पोस्ट लाइक करने वाली ऑडियंस, अगर ऐसी ऑडियंस है तो कृपया करके आप बताइए, तो हम यार लुकअलाइक ऑडियंस भी बना सकते हैं। अभी लुकअलाइक ऑडियंस का कहां डिटेल मिलेगी, क्लिक कर लो, ठीक है। ये हमेशा आप 1% रखोगे कि मेरे को इस जैसी ऑडियंस 1% ही चाहिए, पूरी 10% नहीं चाहिए, सिर्फ 1% ऑडियंस चाहिए,
ज्यादा करोगे तो बेकार ऑडियंस आ जाएगी हाथ में, ठीक है। यहाँ पे कंट्री पूछेगा, कौन सी कंट्री की ऑडियंस चाहिए, मैंने डाल दिया इंडिया की, ठीक है, कि भाई इतना है 1%, करीबन करीबन 6.1 मिलियन लोग दोबारा आ सकते हैं मेरे पास, तो दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग ऑडियंस। तो अभी के लिए मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा यूजफुल नहीं है ये अभी के लिए। यहाँ देखो मैंने जो रीमार्केटिंग के लिए बनाया था ये पॉपुलेटिंग में चला गया, ठीक है, मतलब यूज करने लायक है अभी। तो अब हम ऐड बनाएंगे, वापस अपने कैंपेन्स पे आएंगे, देखते हैं कि क्या एड सेट में रीमार्केटिंग वाला पार्ट आ रहा है या नहीं। पहले तो इस कैंपेन को ऑफ कर देता हूँ यार तुम्हारे सामने, पैसा कटता रहेगा नहीं तो फ्री का। इतनी तो सैलरी भी नहीं है मेरी, 100 रुपए कट रहे मेरे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ से कट इट डाउन करा, एडिट पे गया, क्लिक हो जा भाई, एड सेट पे गया, नीचे गए नीचे गए नीचे गए, देखते हैं ऑडियंस वाला ऑप्शन कहाँ से आता है। ऑडियंस वाला ऑप्शन आता है यहाँ से, ये देखो दो ऑप्शन है, क्रिएट न्यू ऑडियंस एंड यूज सेव ऑडियंस। इस पे क्लिक किया, ये देखो दो ऑडियंस आ रही है अभी तक, तीसरी नहीं आ रही क्योंकि अभी तक वो रेडी नहीं है। अभी दिखा रहा था ना पॉपुलेटिंग, वो इसीलिए दिखा रहा था क्योंकि वो रेडी नहीं है अभी तक, इसलिए नहीं दिखा रहा। अब हम वापस जाते हैं ऑडियंस में, देखते हैं, ये देखो पॉपुलेटिंग, ये रेडी है दोनों, इसलिए हमें वो ये दोनों दिखा रही थी, तीसरी वाली नहीं दिखा रही। तो थोड़ा बहुत 24 घंटे बाद ट्राई करना तो मे बी शायद ये रेडी हो जाए, ठीक है। तो अभी तक ये क्लियर है, ये बताओ मेरे को पहले, सबसे पहले कोई क्वेश्चन है इसमें, बोलो। सर हम तो अपनी रीमार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं, पहले कोई आया तो सही तभी तो रीमार्केटिंग करेंगे। तो यहाँ पे वो वाली कैसे सेव्ड ऑडियंस कैसे बना सकते हैं, ऐसे उनका इंटरेस्ट हो ट्रैवल में, ऐसा कैसे ऑडियंस बना सकते हैं जो वहां से जाके हम तुरंत कर रहे हैं। ऐसा अगर तुम्हें करना है तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम ऑडियंस बना रहे हो ना, और आपको लगता है कि फ्यूचर में ये यूज हो सकती है, बढ़िया चल रही है, तो यहाँ पे नीचे जाके और नीचे जाओगे और नीचे जाओगे तो यहाँ सेव दिस ऑडियंस का ऑप्शन, सेव कर दो तो वहीं चली जाएगी वो, वहीं चलिए, सेव दिस ऑडियंस एक ऑप्शन आ जाएगा, सेव दिस ऑडियंस हो जाएगी एंड आफ्टर दैट यूज सेव ऑडियंस, एंड यहाँ पे दो जो है एक्सक्लूड इंक्लूड, ये दो पोर्शन जो है हमारे वो आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया हमें। अब ये बताओ इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक यूज्ड सेव ऑडियंस वाले पार्ट में। अब हम पूरा एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, और हम ये समझेंगे अनन्या सक्सेना जी से कि हमने पूरे फेसबुक एड्स के अंदर पढ़ा क्या है अभी तक। तो अनन्या जी कृपया करके अनम्यूट कर लीजिए, मुझे बताइए कि हमने पूरा कंप्लीट फेसबुक एड जब स्टार्ट किया है क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे एक सक्सेसफुल कैंपेन बनाने के लिए हेल्पफुल होती है। सर हमने अवेयरनेस कैंपेन पढ़ा है और हमने सेल्स कैंपेन पढ़ा है, ठीक है, और हमने ट्रैफिक कैंपेन पढ़ा है, एंगेजमेंट कैंपेन पढ़ा है। अभी तो सर कल हमने वो वीक्स कैंपेन पढ़ा हुआ है। ठीक है सर आज हमने वो ऑडियंस वाला पार्ट सीखा है, थोड़ा क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये ऑडियंस वाले पार्ट में रीमार्केटिंग कैसे करते हैं ये समझ में आ गया। हाँ जी सर, बस रीमार्केटिंग का मतलब बता दो थोड़ा। रीमार्केटिंग का मतलब होता है अनन्या कि दोबारा से ऐड दिखना, दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। तुम्हें एक बार ऐड दिख गया, बट मैं चाहता हूँ कि अनन्या शायद कन्वर्ट हो सकती है तो मैं दोबारा ऐड दिखा दूं। अब मैं और अच्छे से समझाता हूँ। सुबह सुबह सो के उठते हो, ठीक है, 10 बजे तक सोते हो, मम्मी चिल्ला बेटा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, ये जो एक बार बोलते हैं ना उठ जा, ये तो एक ही बार हो गया, बट ये 2 3 4 बार जब बोलती है उठ जा बेटा उठ जा, दैट इज कॉल्ड रीमार्केटिंग। अब ये बताओ व्हाट इज कैंपेन। सर कैंपेन बेसिकली प्रोडक्ट और सर्विस में यूज करते हैं। क्या ये कोई प्रोडक्ट है? नहीं सर, बनाने में यूज करा जाता है कैंपेन को। कैंपेन होता क्या है मैं यही तो पूछ रहा हूँ, बनता कैसे ये नहीं पूछ रहा, होता क्या है। सर कैंपेन, हाँ कैंपेन ही तो पूछ रहा हूँ।
कौन बताएगा व्हाट इज कैंपेन? लब कोई आता है बस कैंपेन बताना। खुशी चौधरी कृपया करके आप ना कैमरा ऑन रखिए प्लीज, सभी लोगों के कैमरे ओपन है। महक दीक्षित जी आपको आता है व्हाट इज कैंपेन? अगर आपको आता है गाइस तो कृपया करके आप सबसे पहले हैंड रेज करा दो यार। सर्च कर लो पहले सारे व्हाट इज कैंपेन। फिर रेटी रिटाइल लैंग्वेज यूज बता दोगे मेरे को से। बताइए अनन्या व्हाट इज कैंपेन? तो मुझे भी याद नहीं आ रही। मुझे भी याद नहीं आ रहा। वाओ नाइस, गुड गुड। महक अनम्यूट योरसेल्फ। क्यों नहीं अनम्यूट कर लो? चैट में क्या लिख दिया इसने? सर नेटवर्क इशू है, चल नहीं रहा कुछ। आता है वैसे व्हाट इज कैंपेन? आता है तो चैट में लिख के दे दो। लिखो, लेट्स सी। नेटवर्क इशू होता तो तुम क्लास कैसे ले रहे होते? सोचने वाली बात है। या तो ये मौन व्रत प्यार हो सकता है। ठीक है, इंदिरा सिंह जी कृपया करके आप बता दीजिए, या खुशी चौधरी आवाज आ रही है मेरे को? खुशी आवाज आ रही है? खुशी am I audible or not? That is very bad. This is not good. इसको आवाज ही नहीं आ रही मेरी। चलो कांतवाल जी से पूछ लेते हैं। बताइए कांतवाल जी। सर एक तरह से प्रचार करना। हाँ बोल सकते हो बिल्कुल, एक तरीके से प्रचार करना, अभियान चलाना। लव तुम्हारा क्या कहना है इसमें? सर कैंपेन पूछ रहे हो, ऐड पूछ रहे हो? कैंपेन पूछ रहा हूँ भाई मैं तो। सर कैंपेन मुझे ऐसा लगता है कि एक टर्मिनोलॉजी है अपना, क्या बोलते हैं, ऐड बनाने की। कैंपेन से हमारे ऐड बनते हैं और हमारा प्रमोशन होता है, जैसे कांतवाल जी ने बताया। प्रमोशन वर्ड आप बोल सकते हो, ठीक है, प्रमोशन वर्ड बोल सकते हो। समझ में आ गया? इंदिरा सिंह अधिकारी जी बताइए। हेलो बताइए। हेलो, आवाज आ रही है इंदिरा मेरे को? आवाज नहीं आ रही है। मेरे को बिल्कुल आवाज आ रही है, अच्छे से आ रही है। हेलो, हाँ हाँ आवाज आ रही है मुझे इंदिरा, बोलिए। अरे बाबा अब म्यूट कर लिया, ये क्या सीन चल रहा है? ठीक है चलो गाइस, आप फर्स्ट एक फटाफट से सारे लोग काम करोगे क्या, मैं आपको बता देता हूँ। आप ऑडियंस वाले पार्ट में जाओगे और चेक करोगे कि कुछ ऑप्शंस हैं उसके अंदर, मतलब खुद से एक बारी सर्फिंग करोगे कि भाई क्या है। कैंपेन होता है जिससे हम अपनी चीजों को लोगों को दिखाते हैं। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, गुड। चलो ये तो सही लिखा है, इंदिरा ने लिखा है आवाज नहीं आ रही, मुझे तो बहुत अच्छे से आ रही। एंड सभी लोग आप फटाफट से क्या करोगे, जाके चेक करो, ठीक है। एंड एक बारी अपने उसमें देखो एंड ऑडियंस वाला पैट चेक करो। बोलो इंदिरा। हाँ गुड इवनिंग सर, अब आने लग गया। बोलिए। हाँ सर, वो आपने देखा तो मेरा टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं करा आपने? देखा था, जब तो मैं बोल रहा हूँ कोई अगर दिक्कत होती उसमें तब मैं आपको बताता। मतलब ठीक बना रहा हूँ, ठीक जा रहा हूँ सर? ठीक, बिल्कुल ठीक बना रहे हो। ठीक ठीक सर, ठीक, ओके थैंक यू भाई। खुशी चौधरी जी आपको मैं कम से कम भी 15-20 मिनट से बुला रहा था, इसका मतलब या तो आप खाना खा के आई हो, वो तो शक्ल से पता चल रहा है मुझे। नहीं सर। तो फिर कैमरा ओपन क्यों नहीं था? सर मेरा क्या क्वेश्चन कल वाली क्लास का है, जो लीड वाले बना रहे थे कैंपेन की, सर उसमें प्लेटफॉर्म नहीं हो रहा है, वहां तक हो गया है, इसके बाद आगे नहीं हो पाता। कौन बताएगा ये?
सर वो पूरा हो गया, लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट हमारा वहीं अटक गया है वो इतना। अटक क्यों रहा है ये गाइस? पता है तुम यहाँ तक आ चुके हो ना, तो मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तुमसे कि अगर तुम ये चीज बोलना स्टार्ट करोगे, सर वो वहां अटक गया है, सर वो नेक्स्ट नहीं हो रहा, ये तो मेरे को पता ही नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं सुनना चाहता अब सब लोगों से। अब बड़े हो गए हो, होता है ना डीएम में जब स्टार्टिंग में आते हैं तो हाँ ठीक है डीएम है, अब अपना क्लास थोड़ा बड़ा कर लो, ये बहाने बनाने छोड़ दो। सर क्रिएट फॉर्म नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, कोई रीजन? अब आप लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं हो तो स्क्रीन कैसे शेयर करोगे? रीजन कुछ नहीं दिखा रहा है, एरर भी कहीं नहीं आ रहा है। कुछ इशू था ही नहीं ना, फिर मार्क जुकरबर्ग को मेल डालनी पड़ेगी, खुशी चौधरी का वो बनाओ भाई बहुत स्पीड से। नहीं सर। तो क्या अब वही तो बोल रहा हूँ, दिखाओगे तब कैसे पता चलेगा मुझे इशू? आप बताओ, अभी भेजो। मैं मान ही नहीं सकता कि क्रिएट फॉर्म कर रहे हो, क्रिएट फॉर्म नहीं हो रहा है। एक मिनट सर, बैक कैमरा करके दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कहाँ पे नहीं हो रहा। सर यहाँ से कर। जस्ट मैं आपको एक बारी स्पॉटलाइट दे देता हूँ, जस्ट वेट, आप दिखाओ। सर यहाँ भी नहीं हो रहा, कोई एरर भी नहीं दिखा रहा है कहीं। थोड़ा पास लेके जाओ लेफ्ट हैंड पे, हाँ आप दिखाओ, ऊपर करो इसको। स्लो स्लो चलाओ वाला, मैं इतना फास्ट नहीं हूँ जो पढ़ लूंगा सारी चीजें। मैं वही ऑडियंस वाला पार्ट देखना है। प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करो एक बारी, प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करो, ठीक है। अब आगे करना, नेक्स्ट दिखाना मेरे को, राइट हैंड पे दिखाओ मेरे को, नेक्स्ट करो एक बारी। क्रिएट फॉर्म, हाँ रुक जाओ, आप वापस जाओ, हाँ दिखाओ क्या क्या एरर आया है इसके अंदर, कुछ तो एरर आया है। हल्का सा लेफ्ट लेके जाओ, अब यहाँ पे कुछ मैसेज डालो एक बारी, डिस्क्रिप्शन ऊपर जाओ एक बारी, ऊपर स्क्रॉल करो आराम आराम से ऊपर, अरे आराम आराम से कर रहा है। वो कहीं भी रेड कलर का कुछ आ रहा है इशू? सर यही आ रहा है, इंक्लूड एडिशनल डिटेल्स। डिस्क्रिप्शन में डालो कुछ ना कुछ, सेम डाल दो, जो हेडलाइन डाली वही डिस्क्रिप्शन उठा के डाल दो, खाली छोड़ रखा है अपनी डिस्क्रिप्शन जो है। अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए बता रहा हूँ, वो डाल दो। अभी भी नहीं होगा। करो करो, जब तक लैपटॉप नहीं दिखाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, इसको कम दिख रहा है थोड़ा सा। कल शेयर करती हूँ, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। ठीक है, एक बार पहले खुद से ट्राई करो, एंड ये जो ऑडियंस वाला पार्ट है पहले सीखो और देखो ऑडियंस वाले पार्ट में हमने क्या करा है, ठीक है। अभी ऑडियंस वाला पार्ट देखो फटाफट सारे लोग, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है ऑडियंस वाले पार्ट पे तो मुझे बताना अभी। सर मैं क्या देखना है एक बार बता दो कि वॉइस कट है भाई? ठीक है, मैंने बता दिया वैसे मैंने। कोई क्वेश्चन है क्या लब? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो। ये जो हम कैंपेन में अपना पेज ऐड करते हैं तो उसका क्या काम है? क्या, दोबारा बोलो। हम कैंपेन बनाते हैं तो उसमें सेलेक्ट पेज का ऑप्शन आता है, तो हम ना पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसका क्या काम है?
क्यों करता है? पेज का काम इसलिए है क्योंकि अगर आपको फेसबुक के ऊपर ऐड दिखाना है तो आपका पेज होना जरूरी है, और अगर आपको इंस्टाग्राम पे ऐड दिखाना है तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट होना जरूरी है। तो वो सिर्फ वेरीफाई के लिए हमारे वो लेता है अकाउंट और पेज? सिर्फ अगर मान लो तुम्हें ऐड दिखता है तो तुम कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो फेसबुक के पेज पर चले जाओ देखने कि ये जेन्युइन भी है या नहीं। सेम इंस्टाग्राम में होता है कि आप स्टोरी देख रहे हो तो कभी कभी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे भी चले जाते हो, वो इसीलिए जाते हो। अच्छा, मुझे लगा कि हमारे पेज इसलिए ऐड करना पड़ता है क्योंकि उस पर ऐड चलता है। नहीं नहीं नहीं। ठीक है। ओके गाइस, आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। फिर भी अगर इश्यू हो तो मुझे बताना प्लीज। सर ट्रैफिक वाला कैंपेन बना दो। ट्रैफिक वाला बनाना कोई। वेबसाइट पर भी ट्रैफिक आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल बनाओ। और यही तो चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो ऑडियंस वाले पार्ट में तो पूछ लेना सब लोग। सर कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करा है? कैटेगरी सिलेक्ट थोड़ी करनी है, आपने मना करा था शायद। आगे सिखाओगे कैटेगरी के ऐसे छोड़ना है? नहीं कैटेगरी छोड़नी है, कोई काम करनी है कैटेगरी। और ये ए बी टेस्ट? ए बी टेस्टिंग भी छोड़नी है। ये सारी चीजें काम आती हैं जब आपके पास करीबन 12, 13, 15, 20 लाख का बजट होता है महीने का। जब आपके पास आएगा तो ये खुद ही आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और किसी को कोई क्वेश्चन जल्दी से बताओ फटाफट से। ऑलमोस्ट क्लियर है ना सभी को? इंद्रा सिंह जी बताइए जी। इंद्रा सर जी इसके बाद कुछ और कोर्स भी है इसमें? कुछ और मेन से डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हो गई है SMM पे? नहीं अभी नहीं हुई। गूगल एनालिटिक्स भी तो है अभी भाई। और YouTube वाला बताएंगे कह रहे थे आप, वो भी बताएंगे? अभी सोशल मीडिया मार्केटिंग ही तो चल रही है। ठीक तो इसमें YouTube भी ऐड होगा ना सर? हाँ महक क्या चीज दोबारा बोल। हाँ इसमें YouTube होगा, डोंट वरी। पर ये मुझे एवरेज बजट 125 रुपए लगने ही कह रहा है। आवाज कट रही सर आपकी। मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल होगा इंद्रा इसके अंदर YouTube।
ठीक है? ओके सर। निधि भटनागर इंटरव्यू था। ओके, तो एक बारी निधि से थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, किस चीज का इंटरव्यू दिया है इन्होंने, क्या दिया है, बताओ निधि जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आज ज्वाइन नहीं कर पाए, थोड़ी लेट हो गई क्लास। कोई बात नहीं, 360 के साथ सर मैम ने बोला था प्रिंसिपल मैम कोई नहीं, अच्छी बात है। तो फिर कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ऑलमोस्ट तो सब कुछ बता ही दिया था उन्होंने, जो पूछा था एसईओ के बारे में पूछा था। क्या पूछा? लिंक वगैरह और फिर उसके 5 एलिमेंट्स, मतलब ऑन एसईओ में कौन कौन सी चीजें आती हैं, क्या क्या आती है। किसी क्वेश्चन में अटके? वो मैम वो सारी उसमें अटकी थी इंटरनल लिंक। क्यों? तो पता तो था, वो एकदम से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, लेकिन हाँ और सब चीजें बता दी थी। ओके, बाकी मतलब अच्छा गया तुम्हारा? वेरी गुड, नाइस। सीनू तुम्हारा कैसा गया? गुड इवनिंग सर। जी, कैसा गया? अच्छा नहीं गया मेरे अकॉर्डिंग। क्यों? मतलब पूछा उन्होंने, सब था, मैंने बताया सब था। एक तो उन्होंने पूछे थे प्रोडक्ट्स के नेम पूछे थे, ओह नाइस। और ऑन पेज और एसईओ कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लोकल एसईओ पूछा था, और पूछा था ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, मतलब सबमिशन वगैरह ये पूछे थे, और ऑन पेज एसईओ के 5 एलिमेंट्स पूछे थे। मोस्टली सबसे सेम क्वेश्चन यही पूछा था ज्यादातर। और वो बोल रहे हो कि अच्छा नहीं गया था मेरे अकॉर्डिंग? मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि नहीं गया अच्छा शायद। एक तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था ये, मैंने हमेशा टीचिंग में ही इंटरव्यू दिया है, और इंटरव्यू की है ही नहीं, बात है सारी कि तुमने, उन्होंने क्वेश्चन पूछे, आपने आंसर दिए। मैंने आंसर दिए, पर मुझे लग रहा है कि जितना मुझे कॉन्फिडेंस से देना चाहिए था उतना मैं बीच में जैसे उन्होंने पूछा कि 5 एलिमेंट्स बताओ, मैंने कहा ओके सर, एक तो बताया, फिर मैं जस्ट अ सेकंड के लिए पॉज हो गई, उससे मैंने बोला, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर अ फ्रेशर फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। वो समझते हैं इस चीज को, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उनको बिल्कुल एडवांस लेवल का चाहिए तो फिर तो मैं ही चले जाता हूँ। और हमारे साथ 2 और थे, वो फ्रेशर थे कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया, मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत अच्छा दिया। दैट मींस अच्छा तुम्हारे हमारे स्टूडेंट थे वो? हाँ आशा सर वो मास्टर क्लास के स्टूडेंट रहे होंगे। अनन्या अग्रवाल थी और एक उज्जवल दीक्षित था। उज्जवल दीक्षित, ओके, ये स्टूडेंट्स मेरे ही थे। उज्जवल दीक्षित, इन दोनों ने बहुत अच्छा, मतलब हमसे अच्छा, बहुत अच्छा इन दोनों ने दिया। दैट मींस कि वो कम्युनिकेशन स्किल में अच्छे हैं और आप नॉलेज में अच्छे हो, ऐसा बोल रहे हो? सर हाँ ये बोल सकते हो आप। ऐसा भी नहीं हुआ कि इंग्लिश में हो रहा था इंटरव्यू, हिंदी में ही चल रहा था, पूरा शुद्ध हिंदी चल रही थी, ऐसा नहीं था, शुद्ध हिंदी चल रहा था, जैसे आप में बात कर रहे हो उससे भी अच्छी हिंदी चल रही थी। बस थोड़ा लग रहा था कि शायद नहीं हुआ जितना मुझे उतना कॉन्फिडेंस से देना चाहिए था, जैसे मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं कोई दिक्कत डिजिटल मार्केटिंग को छोड़ के, तो मुझे लगा नहीं है। अब तो तुमने फाइनली ले ही लिया ना इंटरव्यू, पहला दिन चिल रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लब बताओ सर, ये फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स का मतलब क्या हुआ? फ्रीक्वेंट ट्रैवलर का मतलब है जो ज्यादातर लोग बाहर जाते आते रहते हैं। अच्छा, चलो गाइस, फिर तो आज तो आपने सारा मिस ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना, मेक श्योर। आज मैंने ऑडियंस वाला पार्ट सिखाया है एंड आज हमारा फेसबुक एड्स जो है वो पूरा खत्म होता है, ठीक है। कल जो हम सीखेंगे, कल से एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड फेसबुक का ही मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। उसको हम सीखेंगे कि कैसे काम करता है, क्या होता है, वो सारी चीजें, ओके। एंड आई होप कि आज चीजें क्लियर है आप सभी लोगों को। कोई क्वेश्चन होता है तो आप मेरे को टेलीग्राम कर देना, फिर भी अब अगर आपको लगता है कोई इशू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यस बिल्कुल, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस एंड मेक श्योर सारे लिंक्डइन पे एक्टिव रहो यार। हाँ बोलो। सर, ये रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग टू वीक्स एगो, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि जो बंदा 2 हफ्ते पहले आया है घूम के। अरे हाँ,
अगर उन लोगों को टारगेट करना है तो। और ये ट्रैवल कम्यूटर्स इसका क्या होगा? दोबारा बोलो। ये ट्रैवल कम्यूटर्स, इसको तुम पता क्या करो, तुम ऐसे तो फिर बहुत सारे बिहेवियर है, सिंपल कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट में डालो, शुद्ध हिंदी सामने आएगी निकल के। ठीक है, ठीक है, बोलो सीमी। सर ये क्वेश्चन है जैसे उन्होंने पूछा था एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स और कंसोल क्या डिफरेंस है, उससे तो नहीं पूछा था लेकिन पूछ रहे थे, तो क्या बोलेंगे सर आंसर? एनालिटिक्स तो वही, कंसोल तो ट्रैफिक लाना होता है। अरे गाइस क्या बोलूं अब आपको, चलो मैं बताता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपका हुआ नहीं है अभी, कंसोल एनालिटिक्स का, ठीक है? यस सर। बट अच्छी बात ये तो है, नहीं बोलेंगे ना कि हमें नहीं आता, हमारे कोर्स नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाओगे, ठीक है? बट पहला इंटरव्यू दिया है, अच्छी बात है, तुम्हें एक्सपीरियंस का पता चलेगा कैसे करना है। यस इसको सर। बोल रहा हूँ कि जल्दबाजी मत करो, आराम से पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, उसके बाद बहुत ऑप्शंस हैं। यस सर। चलो मैंने तो नहीं दिया, क्या चीज? मैंने तो इसलिए नहीं दिया इंटरव्यू। पहले पूरा सीखो अच्छे से, ठीक है? हाँ, सीखेंगे। चलिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।